हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी लैंग्वेज में 13 अक्टूबर 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स का जो न्यूज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कल 5 क्वेश्चन हम दिए थे उसका आंसर हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022 जो है 3 वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए दिया गया है। पहला है व्यवहार अर्थशास्त्र, दूसरा है वैश्विक गरीबी, तीसरा है बैंक और वित्तीय संकट, चौथा है मात्रात्मक तरीके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक और वित्तीय संकट के शोध के लिए जो है 2022 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह जो है 3 अमेरिकन है उनको। एक जो पहला है बेन एस वर्नानके, दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरा है फिलिप एच डायविगो। इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बेन एस वर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविगो, इन तीनों को बैंक और वित्तीय संकट के लिए जो है 2022 का नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में दिया गया है। दूसरा है टेली मानस पहल जो है उसे जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन है बच्चों की सेहत, बी है मानसिक स्वास्थ्य, सी है संक्रामक रोग, डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो टेली मानस जो पहल है वह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। यह जो है 10 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। अगला जो है असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य जो है जहां तेंदुए देखे गए हैं वह किस राज्य में स्थित है। असम, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में देखे गए हैं। अगला जो है किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन इसका है IMF, WEF, विश्व बैंक और यूनिसेफ। तो इसका सही उत्तर है WEF मीन्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच जो है, विश्व आर्थिक मंच जो है, तो विश्व आर्थिक मंच जो है वह एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च किया है। 5वां क्वेश्चन है मोडेरा जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था वह किस राज्य में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। जो मोडेरा गांव है वह गुजरात में स्थित है। मोडेरा गांव जो है वह सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो है फेमस सूर्य मंदिर जो है वह स्थित है। तो यह जो है 5 क्वेश्चन जो कल दिए थे उसका आज आंसर है। नेक्स्ट इसमें भी इसके पीछे हम लोग 5 क्वेश्चन देंगे, उसको अगले दिन इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आज जो हम लोग 5 क्वेश्चन देंगे उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल करंट अफेयर्स, यानी कि जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज है 13 अक्टूबर का जो अब नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने सभी के लिए फुटबॉल का शुभारंभ किया है। यह जो है सभी के लिए फुटबॉल, यह जो कार्यक्रम है वह ओडिशा में फीफा द्वारा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ साझेदारी के रूप में इसे शुरू किया गया है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला जो है SBI के जो अध्यक्ष है वह व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव के लिए अगली पीढ़ी के संपर्क केंद्र का उद्घाटन किए हैं। तो जो SBI के चेयरमैन हैं वह अगली पीढ़ी के संपर्क केंद्र का उन्होंने उद्घाटन
किया है। और एसबीआई के जो चेयरमैन है वह दिनेश कुमार खारा और एसबीआई के सीईओ हैं श्री CS सेठी और श्री स्वामीनाथन जी। यह जो है एसबीआई के सीईओ हैं। अगला जो है अमित शाह जो है वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट जो ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किए हैं। और यह जो अनावरण किया गया है वह सीताब दियारा जगह है जो कि सारण जिले में है, वहां इसे अनावरण किया गया है। जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण, उनको हम लोग क्या जेपी भी कहते हैं या उनको कहा जाता है लोकनायक, लोकनायक। और इनका जो जन्म हुआ था वह 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। और इनको जो है भारत रत्न जो मिला है वह 1999 में मिला है मरणोपरांत इनको भारत रत्न जो है 1999 में प्रदान किया गया है। और इनका जो जन्म हुआ था वह सीताब दियारा में हुआ था। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर जो 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किए हैं, जो कि अहमदाबाद में इस शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस शैक्षिक परिसर का, जिसमें कि जो जरूरतमंद जो छात्र होंगे, गरीब होंगे, उनको समग्र विकास के लिए अनेक सुविधाएं जो है प्रदान किया जाएगा। और वह जो छात्र होंगे वह इस शैक्षिक परिसर में रहेंगे और अन्य जो सुविधाएं हैं उसे राज्य सरकार के द्वारा यह प्रदान किया जाएगा। अगला जो है टरबाइन टेक का उपयोग करके हाइब्रिड EVs विकसित करने के लिए जो है अशोक लीलैंड और IIT मद्रास के साथ समझौता किया गया है। तो अशोक लीलैंड जो है वह टरबाइन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहनों को विकसित करने के लिए घुमावदार जाल लीन डायरेक्ट इंजेक्शन LDI प्रणाली के विकास और व्यवसायीकरण के लिए जो है नेशनल सेंटर फॉर कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यह जो है संस्था है, यह IIT मद्रास की यह संस्था है। और LDI जो है वह अशोक लीलैंड का है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और अशोक लीलैंड जो है वह हिंदुजा समूह की एक प्रमुख कंपनी है। और NCCRD जो है वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की एक शाखा है। अगला जो है केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संचालन मैनुअल को जारी किया है। जो स्मृति ईरानी है वह केंद्रीय मंत्री हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो है वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संचालन का मैनुअल को जारी किए हैं। अगला जो है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट और नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स पहल शुरू की गई है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा टेलीमानस को लॉन्च किया गया है। टेलीमानस का जो फुल फॉर्म है वह है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स। यह जो है फुल फॉर्म है टेलीमानस के द्वारा। और जो टेलीमानस है वह विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। और यह जो लॉन्च किया गया है वह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है वह जो है टेलीमानस जो है इसको लॉन्च किया है। अगला जो है RBI जो है वह पुणे स्थित जो है सहकारी बैंक है, जो कि जिसका नाम है सेवा विकास सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस को क्या रद्द कर दिया। तो जो सेवा विकास सहकारी बैंक है उसका जो लाइसेंस है जो है उसको RBI जो है वह रद्द कर दिया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधन जो किए हैं वह PM नरेंद्र मोदी किए हैं। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का जो
यह जो सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है वह हैदराबाद में इसे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है पीएम जो नरेंद्र मोदी है वह इसमें भाग लिए हैं। और जो इस वर्ष जो है सम्मेलन का जो विषय है वह है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। इस वर्ष जो है सम्मेलन का विषय जो रखा गया हुआ है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। अगला जो है भारत सरकार जो है वह उसकी संस्था है एनपीसीआई, जो कि यूपीआई के जो देख रेख करता है वह अब जो यूपीआई की जो सुविधा है वह जल्द ही यूरोप में भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो भारतीय लोग हैं वह यूपीआई के द्वारा यूरोप में भी अपने जो बिल का भुगतान कर सकते हैं, जिसके लिए जो है एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय जो शाखा है वह है NIPL। यह जो इसका अंतर्राष्ट्रीय विभाग है एनपीसीआई का। जो एनपीसीआई है वह यूरोप की कंपनी है वर्ल्ड लाइन। वह यूरोप की कंपनी वर्ल्ड लाइन के साथ जो है एक समझौता किया है, जिसके द्वारा क्या होगा कि यूरोप में भी यूपीआई के जरिए भुगतान जो भारतीय लोग हैं वह कर सकेंगे। तो वर्ल्ड लाइन के जो सीईओ है वह है गाइस ग्रेपिनीटा और वर्ल्ड लाइन के डिप्टी सीईओ है मार्क हेनरी डेस्पोर्ट्स। और एनपीसीएल का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग है जो है NIPL, इसके सीईओ हैं रितेश शुक्ला। अगला जो है नोमुरा, यह जो है जापान की एक कंपनी है नोमुरा। यह प्रिडिक्ट किया है कि अगले वित्त वर्ष में जो होगा भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर होगा वह घटकर 5.2% हो जाएगा। तो जापानी यह ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा जो है वह यह प्रिडिक्ट किया है कि अगले जीडीपी वृद्धि दर जो होगा वह घटकर 5.2% रह जाएगा। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वह निर्मला सीतारमन। अगला जो है जो केंद्र सरकार है वह इथेनॉल सब्सिडी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया। तो जो केंद्र सरकार है वह जो इथेनॉल सब्सिडी योजना है उसको 31 मार्च 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ताकि जो उद्यमी लोग हैं उनको इस परियोजना का पूरा लाभ उठा सके। अगला जो है केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किए हैं। और यह जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर होगा इसमें अलग अलग खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे कि रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो जो IMF है इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह जो है प्रिडिक्ट किया है कि जो भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर होगा वह अगले साल 4% घटेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वह भविष्यवाणी किया है कि 2021 में जो वैश्विक वृद्धि दर है वह 6% से घटकर 22 में 3.2% और 2023 में 2.7% यह रह जाएगा। और 2001 के बाद से सबसे कमजोर वृद्धि दर यह होगा। IMF के अध्यक्ष और MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और IMF के मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला जो है चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह भी काफी सुस्त ग्रोथ दर्ज कर रहा है। और इसका जो मुख्य कारण है, जैसे कोविड के समय भी जो लॉकडाउन हुआ था इसके कारण भी और ज्यादा इफेक्ट हुआ है चीन की अर्थव्यवस्था पर। और जो रियल एस्टेट है कंपनी उसमें भी अधिक कर्ज लेने से जो है जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है ये भी कम होने का कारण बना है। अगला जो है जो यूरोपीय संसद है वह दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दिया गया है, यानी कि जितने भी गैजेट्स हैं जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, कैमरा है, इस सब के लिए जो है एक सिंगल चार्जर रहना जरूरी है। अभी जो फिलहाल क्या है कि सबके लिए अलग अलग चार्जर रहता है
तो जो यूरोपीय संसद है वह एक कानून को पारित किया है कि ये जो कंपनियां हैं, जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, कैमरा बनाने वाली कंपनी है, या जो है सिंगल चार्जर जो बनाए इसके, इन सब के लिए यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी 1993 में, और यूरोपीय संघ के जो संस्थापक देश है वह जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यह जो है यूरोपीय संघ के संस्थापक देश हैं। अगला हम लोग देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु हुई है इसके बारे में। तो डॉक्टर टेमसुला आओ का जो निधन हुआ है, वह जो पद्मश्री से सम्मानित थे, 2007 में उन्हें पद्मश्री मिला था, और वह नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, डॉक्टर टेमसुला आओ। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वह देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे, और यह देश के जो है 50वें या चीफ जस्टिस बनेंगे। अभी वर्तमान में जो है UU ललित जो है वह देश के 49वें चीफ जस्टिस हैं, और इसकी जो घोषणा है वह अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है। और यह जो है अगले मुख्य न्यायाधीश जो है वह DY चंद्रचूड़ होंगे, और जो शपथ लेंगे वह 9 नवंबर को शपथ लेंगे, और इनका कार्यकाल जो होगा वह 2 साल से अधिक का होगा। अगला जो है 2 न्यायाधीशों को जो प्रमोशन करके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इनमें है बम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं PV वराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि AM मागरे जो है उनको जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला जो है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, इनको जो है सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में यह कार्यभार संभाले हैं। तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जो है उनको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में यह कार्यभार संभाले हैं, और सेबी की जो स्थापना हुई थी वह 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, और सेबी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। और यह जनरली जो है शेयर मार्केट से भारत में जितने भी रिलेटेड है केसेस, इसको यह डील करता है। और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह माधवी पुरी बुच्च। अगला हम लोग देखते हैं जो धूमधाम से जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। तो विश्व गठिया दिवस जो है 12 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, और इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों के बीच यह जो रोग है, गठिया जो रोग है, उसको जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। और यह जो गठिया रोग है वह हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्या है, जिसमें कि जो ज्वाइंट्स होता है वह उसमें ज्यादा पेन करता है वह। और यह जो दिन है वह अर्थराइटिस के मरीजों को भी इस बीमारी से ठीक होने के लिए प्रॉपर उपचार आदि के बारे में सलाह दी जाती है। और इस वर्ष जो है विश्व गठिया दिवस का जो थीम रखा गया हुआ है, इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन, मीन्स द consequence if you not take the action there will be consequence of the गठिया डिजीज। यानी अगर आप समय रहते सचेत नहीं हुए तो आपको इस बीमारी के कारण और कष्ट सहना पड़ सकता है। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो फीफा और AIFF जो है, मतलब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है, इन दोनों के बीच जो है स्कूल के लिए फुटबॉल दोनों ने मिलकर यह लॉन्च किया है। इसमें जो फीफा है और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है और केंद्र सरकार है, इन तीनों के समर्थन से जो है स्कूल के लिए फुटबॉल परियोजना शुरू की गई है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 1937 में, और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके अभी अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। अब फीफा के बारे में हम लोग देखते हैं। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का स्थापना हुआ था 21 मई 1904 को, और इसका जो मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अभी हाल ही में अंडर 17 जो है वुमेन्स
फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन हो रहा है, फीफा विश्व कप का आयोजन जो है भारत में अभी हो रहा है। अगला जो है भारतीय क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने सीएसके अकादमी का उद्घाटन किए हैं और यह जो है सीएसके अकादमी जो है वह तमिलनाडु के होसूर में इसे शुरू किया गया है और यह जो अकादमी है वह आईपीएल की फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग्स, इसकी मदद से यह एकेडमी शुरू किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो 5 जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इसका हम लोग इसमें क्वेश्चन देंगे और नेक्स्ट डे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। आप अगर आंसर जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में नीचे इसको कमेंट कीजिएगा। तो पहला है, किस संस्था ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट जारी किया है? तो है विश्व बैंक ऑप्शन ए है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ऑप्शन बी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ऑप्शन सी है और यूनिसेफ है ऑप्शन डी है। इसका जो सही उत्तर है उसका आप कमेंट बॉक्स में इसको सही उत्तर को दें। दूसरा है, परिवर्तित दलितों के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे की जांच के लिए हाल ही में गठित आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो इसका ऑप्शन ए है जस्टिस केजी बालाकृष्णन, जस्टिस एचएल दत्तू, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस टीएस ठाकुर। इसका जो सही उत्तर है उसको आप कमेंट जो नीचे सेक्शन है इसको कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सही उत्तर देंगे। तीसरा है, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है 1 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र कौन है? अफगानिस्तान, बी है म्यांमार, सी है श्रीलंका और डी है चीन। इसका भी सही उत्तर है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम से जुड़ा हुआ है? तो है एमएसएमई मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और चौथा है गृह मंत्रालय। इसका भी जो है उत्तर आप कमेंट सेक्शन में नीचे दें। अगला जो है, पहली बार अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है, वह कौन से सशस्त्र बल हैं मंजूरी देने वाला? ए है भारतीय सेना, बी है भारतीय नौसेना, सी है भारतीय वायुसेना, डी है भारतीय तट रक्षक बल। इसका जो सही उत्तर है उसको आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करें। तो यह रहा 5 क्वेश्चन जो हम लोग एक नया स्टार्ट किए हैं। डेली हम लोग करंट अफेयर्स का जो पुराना जो रहेगा उसका हम लोग जो इम्पोर्टेंट है 5 क्वेश्चन उसको हम लोग डेली डिस्कस करेंगे और इसका जो आंसर देंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। थैंक यू।